जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्यप्रति भगवान दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धि युक्ता जहाति इह उभय दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगाः कर्मसु कौशलम। यानी ये हमारा जो भौतिक शरीर है, अगर ये भगवान की भक्ति में संलग्न रहे तो इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। यानी जो अभी तक आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए उससे आप मुक्त हो सकते हैं। यानी कि अगर आज से आप दृढ़ संकल्प करके कृष्ण भावनामृत में रह कर के अगर शुभ कर्म का संकल्प करते हैं तो आपने पिछला जो किया है उससे आप इसी मुक्त हो जाएंगे, इसी वक्त मुक्त हो जाएंगे। यानी आपको उसका पिछला जो किया है पाप और पुण्य यानी राग और द्वेष ये आपको नहीं लगेंगे। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। योग क्या है? योग ही समता ही योग है, क्योंकि सारा कार्य ये हमें बहुत ही कुशलतापूर्वक करना है। अब जीवात्मा अनादिकाल से अच्छे तथा बुरे कर्म का फलों को संचित करता है। यानी अच्छे बुरे कर्मों को ही बस अपन संचित करते रहते हैं। फलता वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, यानी बना रहता अनभिज्ञ। यानी कि मनुष्य यह नहीं सोचता कि हम कौन हैं, क्या है। ये उस हमारे अज्ञानता का कारण है। अब इस अज्ञान को हम भगवद गीता के उपदेश को सुने, पढ़े, श्रवण करें तो यही एक मार्ग है, भगवद गीता है, जिससे हम इस अज्ञान को दूर कर सकते हैं। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का एक मार्ग है और जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से हमें ये मुक्त होने का एक उपदेश देती है गीता। गीता पूरी भगवान का हृदय है, भगवान के वाक्य है। अतः अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए भगवान कह रहे हैं। क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की एक यही प्रक्रिया है। तो भक्तों से हमारा अनुरोध है कि आपको एक भगवान ने एक अवसर प्रदान किया है कि जा मैं तुझे एक अवसर और देता हूँ, तू चाहे तो मेरे हृदय में वास ये जीव तेरा कर सकता है। भौतिक शरीर जो भगवान ने दिया है बहुत ही यातनाओं से, पता नहीं हम क्या क्या कीट पतंग बने होंगे, कौन से जीव जंतु बने होंगे, जड़ चैतन्य बने होंगे। तो भगवान ने एक हमें अवसर दिया है, मनुष्य शरीर, भौतिक शरीर। इसी भौतिक शरीर में रहते हुए इंसान एक बहुत ही मतलब ऊपर यानी भगवान की भक्ति करके वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो ये भगवान का जो चिंतन हम दिन रात करते हैं, यही हमारे
जीवन का कल्याण करने वाला है और निष्काम भाव से हम भगवान की भक्ति करें। बस हमें तो ना तो पृथ्वी का राज्य चाहिए, ना इंद्रलोक की पदवी चाहिए, ना पाताल लोक का राज चाहिए, ना पृथ्वी लोक का राज चाहिए। समता में रहकर, यानी हम समता भी नहीं चाहते, हम तो बस भगवान की भक्ति करें। अब ये भगवान का काम है। जो सच्चे भक्त रहता है वो एक मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता है कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। अगर हम सोचेंगे कि हमें मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मुक्ति प्राप्त हो, तो उसमें भी वो भी एक निष्काम भाव की भक्ति नहीं रही आपकी। उसमें भी एक ये सकाम भाव हो गया। एक इच्छा हो गई हमारी कि हम तो फल की इच्छा चाह रहे, हम तो मुक्ति चाह रहे। तो बस आपका काम है, हमारा काम है भक्ति करना। हम मुक्ति भी नहीं चाहते। अब ये काम भगवान के ऊपर आश्रित है कि वो भक्तों के साथ भगवान कभी अनर्थ करते ही नहीं हैं। बस हमारा काम है हम भक्ति करें, ना कि हम मुक्ति की इच्छा रखें। जय श्री कृष्णा भक्तों।